नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम डिस्कस करेंगे बिहार के चुनाव के बारे में। बिहार ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया है, यहाँ की पॉलिटिक्स समझना आसान नहीं होता। जो रिजल्ट आए हैं वाकई में वो चौंकाने लायक है। ये एक सिर्फ पॉलिटिकल विक्ट्री नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। बिहार की जनता का बहुत बड़ा मैसेज है। अब ये पुराना बिहार नहीं रहा। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एनडीए की हिस्टोरिक जीत के पीछे असली रीजन क्या है, महागठबंधन ने अपनी जमीन क्यों खो दी, वोमेन्स वोटर ने कैसे पूरा चुनाव पलट दिया और 1985 से 2005 तक के बिहार में क्या क्या बदलाव देखा है। आपको पता होगा 1985 से 2005 तक बिहार में बहुत सारी चीज़ें होती थी। उस टाइम से अभी तक 2025 में बहुत बड़ा पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आइए बात करते हैं, जानते हैं क्या था 85 से 1985 से 2005 का बिहार। उसमें चुनाव का मतलब होता था बूथ कैप्चरिंग, ओपन फायरिंग, मर्डर, खून खराबा, पूरा बूथ ही लूट लेना, गुंडों का टेरर, वोटर्स डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलते थे। पुराने जर्नलिस्ट एक लाइन बोलते थे, बिहार में वोट नहीं पड़ता है, बिहार में वोट छीना जाता है। मतलब आप अपनी मर्जी से अपनी सरकार नहीं चुन सकते। और आज का बिहार 2025 का, जिसमें इलेक्शन शांतिपूर्वक हो गए, एक भी बूथ कैप्चरिंग नहीं, एक भी गोली नहीं चली। यही है सबसे बड़ा परिवर्तन बिहार के लोगों के लिए, बिहार की जनता के लिए। और यही एनडीए के लिए बिगेस्ट एडवांटेज था कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया और जनता ने इस पर ट्रस्ट दिखाया। आइए बात करते हैं कितनी सीटों पर कौन जीता है। बिहार में 243 सीट हैं, जिसमें एनडीए को 202 सीट मिली है, जिसमें बीजेपी को 89 सीट, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन के निकली है। जेडीयू को 85 सीट मिली है, नीतीश जी का स्ट्रॉन्ग कमबैक हुआ है। और पासवान की पार्टी को 19 सीट मिली है। एचएएम और आरएलएसपी को 5 और 4 सीट मिली है। महागठबंधन को टोटल 35 से 40 सीट मिली, जिसमें आरजेडी को 25, कांग्रेस को मात्र 6 सीट, बाकी पार्टीज को 1-2 सीट मिली है। और AIMIM को 5 सीट मिली है। अपोजिशन को जनता ने अपोजिशन के रूप में भी एक्सेप्ट नहीं किया। ये डिफीट नहीं, पूरा टोटली रिजेक्शन था कि हम आपको नहीं चाहते हैं। आइए जानते हैं इस चुनाव में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था। इसमें मुझे जो लगता है गेम चेंजर इस बार हुआ था, वो तो महिलाओं का वोट। इस इलेक्शन में महिलाओं का वोटर टर्नआउट पॉइंट 71% से ज़्यादा था। और इस बार मेल का वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा था, जो कि 7 से 8% ज़्यादा था पिछले वो चुनाव के कंपैरिजन में। आप चुनाव में यही देखते हैं, साइलेंट वोटर मतलब पावरफुल वोटर। वोमेन्स रैलीज में उतना नहीं दिखती थी, लेकिन रिजल्ट वो पलट देती हैं आसानी से, जिसे आप इस चुनाव में देख सकते हैं। नीतीश की कुछ पॉलिसीज स्कीम थी जिसने वोमेन्स वोटर को अट्रैक्ट किया। उसमें कुछ खास थी, जीविका दीदी, लखपति दीदी, फ्री साइकिल, स्कूटी, शराबबंदी, 24/7 बिजली, कनेक्टिविटी, वुमेन सेफ्टी। और लास्ट मोमेंट पे उन्होंने 10,000 डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 1.5 करोड़ महिलाओं को दिए। मतलब हर सीट पे अप्रॉक्स 62,000 महिलाओं को बेनिफिट डायरेक्ट रूप से मिला। सिंपल मैथ है, अगर आप एक महिला को सशक्त बनाते हैं तो वो पूरे घर को इन्फ्लुएंस करती है। यही रीजन है कि जेडीयू का कमबैक सबके प्रेडिक्शन के खिलाफ हुआ। अब आइए जानते हैं कि महागठबंधन की हार क्यों हुई। मुझे लगता है सबसे बड़ा जो रीजन है, उन्होंने गलत सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किया, जो उनका सबसे बड़ा ब्लंडर था। आरजेडी ने कांग्रेस को 70 सीटें दे दी और रिजल्ट आप देख सकते हैं, सिर्फ उन्हें 6 सीट मिली है। बाकी सीट पर आरजेडी का वोट कट गया। उनका काम सीट का बड़ा रीजन था। दूसरा इनका फैक्टर था यादव और मुस्लिम वोटर पे ज़्यादा ट्रस्ट करना। आरजेडी का 33% वोट बैंक फिक्स माना जाता था, लेकिन इस बार मुस्लिम वोट हैवी डेंट कर गए और यादव वोट पर भी ओवर डोमिनेंस और दूसरी कास्ट को यूनाइट नहीं कर पाना इनके लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया। आरजेडी ने सोचा MY मुस्लिम यादव फॉर्मूला जीतेगा, पर साइलेंट कास्ट कुर्मी, कुशवाहा, EBC, जनरल सब एक तरफ हो गए। और मोदी का वो MY फार्मूला पता है क्या था? महिला और यूथ का फॉर्मूला था। और एनडीए के लिए सबसे बड़ा नैरेटिव ये था, जंगल राज का नैरेटिव, वो जो कि फिर से जिंदा हो गया। महागठबंधन ने जैसे ही तेजस्वी यादव को अपना सीएम का कैंडिडेट अनाउंस किया, लोगों के दिल में पुराना डर वापस आ गया। लालू के जमाने का डर, जंगल राज।
उस टाइम पे लॉ एंड ऑर्डर का ऐसा हाल था जो लालू यादव के टाइम देखा गया था, वो दोबारा यहाँ की जनता नहीं देखना चाहती थी। इससे आरजेडी को काफ़ी लॉस हुआ, स्पेशली वुमेन्स ने भी इन्हें अपोज किया। एक इसमें एक बड़ा फैक्टर और था यूथ इशू और लीडर का मिसिंग होना। पेपर लीक हुआ, स्टूडेंट पर लाठीचार्ज हुई, एग्जाम्स कैंसिल हुए। यूथ ने एक्सपेक्ट किया था तेजस्वी यादव आएंगे, उनका स्टैंड लेंगे, पर ग्राउंड पे वो कहीं भी नज़र नहीं आए। इसलिए ये वोटर्स ने नोट किया और स्टूडेंट ने भी उन्हें ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया और वोटर्स इनका वोट ज़्यादातर जनसूरज पार्टी को गया। बिहार में चुनाव हो और उसमें कास्ट का फैक्टर आए ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। बिहार में डोमिनेटिंग कास्ट के अगेंस्ट सब एक हो जाते हैं। यादव ओवर डोमिनेंस ने सबको यूनाइट कर दिया, जिससे एनडीए को बहुत ही ज़्यादा फायदा मिला। फ्रेंडली फाइट और इंटरनल कंफ्यूजन भी बहुत ज़्यादा था। महागठबंधन ने 243 सीट में 254 कैंडिडेट उतार दिए थे, मतलब कि 11-12 सीट पे ये आपस में फ्रेंडली फाइट कर रहे थे। आरजेडी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस एचएएम, काफ़ी जगह इनके वोट आपस में ही बट गए। अब आइए डिस्कस करते हैं, जानते हैं कि एनडीए क्यों जीत गई। नीतीश को बहुत लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, उनका सबसे बड़ा मिस्टेक यही था। पॉलिटिकल पंडित बोल रहे थे नीतीश फिनिश हो गए हैं, एज हो चुकी है, उनकी हेल्थ डाउन है, और रिजल्ट नीतीश की आरजेडी को 85 सीट मिली है। आप बिहार की राजनीति में नीतीश को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वुमेन्स का क्लीन स्वीप पहली बार बिहार ने देखा कि वुमेन्स ने मेन से ज़्यादा वोट दिया, और इस चुनाव में वुमेन इक्वल टू जेडीयू प्लस बीजेपी, क्योंकि वुमेन्स का जितना वोट गया ज़्यादातर वो एनडीए को ही गया है। और इसमें हम ये भी देख सकते हैं एनडीए का बूथ मैनेजमेंट बहुत ही नेक्स्ट लेवल का था। जो भी बाहर स्टेट में काम करे तो उन्हें वापस बुलाया, हर घर तक गए, हर कास्ट और हर ग्रुप से कनेक्ट किया। यादव की डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए इन्होंने दूसरी और जो कास्ट है उन्हें अपने साथ में जोड़ा। अब आइए बात करते हैं प्रशांत किशोर फैक्टर, जो 3 साल से बिहार में चुनाव में काम कर रहे थे। प्रशांत किशोर की 98% कैंडिडेट की तो जमानत ही जब्त हो गई, लेकिन उन्होंने माहौल बना दिया। मीडिया ने प्रशांत किशोर को इतना दिखाया कि पूरा बिहार पॉलिटिकली एक्टिव हो गया, उनका मोबिलाइजेशन, वोटर टर्नआउट इंक्रीज हो गया, जिसका बेनिफिट सीधा सीधा एनडीए को मिला। प्रशांत किशोर ने अपोजिशन को वोट नहीं मिला, उन्होंने एनडीए को टर्नआउट बूस्ट किया है। मीन्स प्रशांत किशोर वहाँ की राजनीति में आके जो भी जागरूक किए हैं, लोग उन पर ट्रस्ट नहीं बना पाए, और वो सारा वोट जो है क्या कहते हैं आरजेडी को जाने की बजाय, महागठबंधन को जाने की बजाय एनडीए को मिल गया। फाइनल मैसेज देखिए क्या होता है। बिहार का वर्डिंग, बिहार इलेक्शन 2025 का रिजल्ट एक बहुत क्लीन मैसेज देता है। बिहार सिक्योरिटी चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है और सिंसियर गवर्नमेंट चाहता है। जिन्हें लोग रिटायर हुआ बोल रहे थे, उनकी बिहार में रिकॉर्ड तोड़ मैंडेट दे दिया, और जिनकी रैलीज में भीड़ थी जनता ने उन्हें घर भेज दिया। बिहार ने इस इलेक्शन में एक एपिक लेसन दिया है, साइलेंट वोटर सबसे बड़ा किंग मेकर होता है। दोस्तों, बिहार का ये इलेक्शन सिर्फ नंबर का खेल नहीं था, ये एक सोच थी परिवर्तन का। ये एक सोच थी 1985 के बूथ कैप्चरिंग वाले बिहार से लेकर 2025 के शांत, ऑर्डरली और सिक्योर बिहार की तरफ का सफर। ये रिजल्ट उस जर्नी का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। एनडीए ने जो जीत हासिल की है वो सिर्फ एक अलायंस की जीत नहीं, ये उन लोगों की जीत है जो अपने घरों पे सुरक्षा से रहना चाहते हैं, मुस्कुराना चाहते हैं, अपने फैमिली के साथ में अच्छे से जीना चाहते हैं, जो अपनी बेटियों के लिए सेफ रहना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी एजुकेशन चाहते हैं, डेवलपमेंट को हवा नहीं ग्राउंड पर देखना चाहते हैं। और महागठबंधन के लिए ये एक वार्निंग बेल थी। बिहार की जनता कंफ्यूज नहीं होती, जब जनता फैसला करती है तो बिल्कुल साफ करती है। इस इलेक्शन का एक मैसेज बहुत क्लियर है, बिहार बदल चुका है, अब सिर्फ काम पर वोट देते हैं। आप इस बात को याद रखना, बिहार का साइलेंट वोटर सबसे बड़ा किंग मेकर होता है, और ये वोटर ना तो टीवी पर बोलता है ना तो रैली में दिखता है, पर जब ईवीएम का बटन दबाना होता है तो उन्हें पता है किस तरफ जाना है और कैसे पॉलिटिकल पार्टीज को चकमा देना है। दोस्तों, बिहार इलेक्शन पर मेरी एनालिसिस आपको कैसी लगी कमेंट में बताओ, और चैनल को भी सब्सक्राइब करो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।